अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में एक अहम टॉपिक को हम बात करेंगे हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्यों जो फिट लोग होते हैं, जो जिम जाने वाले लोग होते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ में आप देखते हैं कि वो उनको कोई बज़ाहिर यानी ना उनकी तोंद बाहर निकली होती है, ना कुछ ऐसा चक्कर होता है, लेकिन इसके बावजूद उनको दिल का अटैक हो जाता है, उनको एंजियोग्राफीज़ करवानी पड़ती हैं, उनको स्टेंटिंग उनकी हो जाती है और खुदा न खास्ता बाज़ औक़ात इन लोगों की मौत भी वाक़या हो जाती है। तो आखिर ये फिट लोग जो होते हैं कि इनको क्यों हार्ट अटैक हो जाता है और क्या एक फैक्टर है जिसकी तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। देखिए, आमतौर पे तो हम यही समझते हैं कि किसी को अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो, ये लफ्ज़ इस चैनल पे अक्सर अब आप सुनते रहते हैं कि जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो तो वो एक टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठा है, जो टिकिंग टाइम बॉम्ब जिस कहलाता है, या किसी भी वक्त उनको दिल का अटैक हो सकता है। कैसे पता चलता है आमतौर पे कि किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है? सिंपल सा एक तरीका है कि आप एक मेजरिंग टेप लें, उसको अपनी कमर के इर्द गिर्द आप जो है अपनी वेस्ट को मेजर करें। अगर तो ख़वातीन में 80 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है वेस्ट सरकमफ्रेंस, तो तब चांसेस हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम ही होगी, क्योंकि मैं उसके बता देता हूँ कि फिर आगे क्या चीज़ होती है। लेकिन अगर आप एक मेल हैं तो आपकी अगर वेस्ट जो है वो 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो तब भी आपके चांस हैं कि आप को मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगी, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनकी तोंद बाहर होती है, जिसको हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। आमतौर पे हाइपरग्लाइसीमिया इनको इसलिए होता है, यानी शुगर इनकी इसलिए ज़्यादा होती है कि इनको इंसुलिन इनके जिस्म में काम नहीं कर रही होती, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। ब्लड प्रेशर इनका आमतौर पे ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल इनका ज़्यादा होता है। तो इस पूरी सूरत हाल को हम कहते हैं कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। और इसमें जो सेंट्रल एक हार्मोन जिस पे हम अक्सर बात करते हैं वो इंसुलिन है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है। लेकिन एक हार्मोन हमारे जिस्म में ऐसा है, क्योंकि हम उसकी बात नहीं करते, तो इसलिए जब किसी फिट बंदे को या किसी फिट बंदी को हार्ट अटैक होता है तो हम घबरा जाते हैं। हम ये समझते हैं कि क्या फ़ायदा इतनी फिटनेस का, क्या फ़ायदा रनिंग करने का, जॉगिंग करने का, साइकिलिंग करने का, डाइटिंग करने का, अपनी शुगर ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने का। अगर ये सब कुछ नहीं है तो तब भी अगर आपको हार्ट अटैक अचानक हो जाएगा तो फिर फ़ायदा क्या है? तो एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम तवज्जो नहीं देते, और वो चीज़ क्या है? वो है हमारे जिस्म में एक और हार्मोन होता है जिसको हम कार्टिसोल हार्मोन कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि मेडिकल की ज़ुबान में इसको कहते हैं हार्मोन जो होते हैं उनका बाप। कैसे? अभी मैं समझा देता हूँ कि खुदा न खास्ता अचानक आपके ऊपर कोई हमला कर देता है, आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाता है, या आपको कोई अर्थक्वेक्स आते हैं, या कोई ऐसी नागहानी सूरत हाल है कि आपको वहाँ से अचानक भागना है, निकलना है, अपनी जान बचानी है, तो एक ही हार्मोन है जो सबसे ज़्यादा फौरी तौर पे आपके जिस्म में बढ़ता है, उसको हम कहते हैं कार्टिसोल। ये हार्मोन फौरी तौर पे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, फौरी तौर पे आपकी शुगर बढ़ाएगा, आपकी खून की नालियों में जकड़ाव पैदा करेगा, आपके अंदर पूरा एक इर्तियाश आ जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल पैदा कर देगा, और उसमें कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी शामिल है, ताकि आपको ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करके भागना पड़े, आपकी जान बचाई जा सके। तो ये किस वक्त ज़्यादा आमतौर पे फिर अगर कोई खुदा न खास्ता अर्थक्वेक नहीं है, कोई ज़लज़ला नहीं है, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, तो वो लोग जो स्ट्रेस में रहते हैं, तो उनके अंदर ये स्ट्रेस, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, कि जब आपके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है तो आपके अंदर कार्टिसोल बनता है। जब कार्टिसोल आपके जिस्म में ज़्यादा रहता है तो वो आपकी इंसुलिन को भी काम नहीं करने देगा, क्योंकि वो हार्मोन तो चाहेगा कि आपकी ग्लूकोज ज़्यादा हो, ताकि आप अगर भागना पड़े तो आपकी जो ग्लूकोज है वो आपके काम आए। तो या इसी तरह से वो आपको ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। यानी ये मुमकिन नहीं है कि दौड़ते हुए आप जो शख्स है उसका जिस्म उसका ब्लड प्रेशर ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा, ना कि नीचे लाने की। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। यानी मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं है, तोंद नहीं बाहर निकली हुई, लेकिन फिर भी वो शख्स जो अक्सर स्ट्रेस में रहेगा उसका कार्टिसोल लेवल इतना बड़ा रहता है कि उसकी वजह से वही सूरत हाल बनी होती है जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बनी होती है। अब हमारी खून की नालियाँ, दिल की जो खून की नालियाँ होती हैं, ख़ासतौर पे एशियन लोगों की, पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंका, ये स्टडीज़ ने साबित किया हुआ है, क्योंकि हमारा ओवरऑल जो हमारा जिस्म है वो कम होता है वेस्टर्न लोगों की निस्बत, तो हमारी खून की नालियाँ पहले थोड़ा छोटी हैं, तो जब उनमें अचानक ही तंगी आएगी इस वजह से, तो फिर दिल के अटैक होते हैं। अब जो स्ट्रेस की एक बहुत बड़ी वजह है वो नींद की कमी का ना पूरा करना है, और अपनी जो हमारी एक लाइफ है इसमें अक्सर लोग जो हैं वो जो मॉडर्न लाइफ है उसमें मेडिटेशन या जो ज़िक्र अज़कार, आपका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, मज़हब आपको कुछ जो सबसे बड़ी चीज़ देता है वो सुकून देता है। तो इसीलिए वो लोग जो मेडिटेशन करते हैं, जो अगर आप एक मुसलमान हैं तो आप ज़िक्र अज़कार करते हैं। इसी तरह से अगर आपका किसी और मज़हब से ताल्लुक़ है तो हर मज़हब में कुछ ना कुछ आपको बताया जाता है कि ये आप पढ़ेंगे तो आपको इससे सुकून मिलेगा। तो अगर आप अपनी कम से कम 7 घंटे की नींद पूरी करें
और इसी तरह से आप जो हैं अगर कोई मेडिटेशन करें, और ख़ास तौर पे रात को मत खाना खाएं सोने से पहले, जो एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है। तो वो बहुत बड़ी वजह यह है कि जब लोग रात को, मिसाल के तौर पे अगर आप रात को 12 बजे सोते हैं और आप अगर 10 बजे खाना खा रहे हैं, तो आप बज़ाहिर तो सो जाएंगे, लेकिन आपका जिस्म कोशिश कर रहा होगा कि आपने खाना खाया, आपका शुगर ऊपर जाएगा, शुगर ऊपर जाएगा तो इंसुलिन जो है वो निकलेगी उसको अंदर भेजने के लिए ग्लूकोज को सेल्स में। अब वो सेल्स में जाएगा तो एक अंदर सेल का सिस्टम काम करेगा ताकि वो जो ग्लूकोज है उसको इस्तेमाल करके या हीट बनाई जाए, और अगर एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ज़ाहिर आप सोए हुए हैं, तो उसको फैट बनाया जाए। तो आपका दिमाग सोने की कोशिश कर रहा है, आपका पूरा जिस्म सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सोने से पहले आप उसको कोई काम दे देते हैं, तो जिसकी वजह से जो आपके जिस्म के अंदर स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है। जब वो स्ट्रेस बढ़ता है तो उसकी वजह से कार्टिसोल का लेवल भी बढ़ता है। इसीलिए कहते हैं कि देखें, इंसान का जिस्म गाड़ी की तरह है। आप ये जब भी कोई सफ़र शुरू करते हैं, अपनी गाड़ी को चलाते हैं, तो आप पेट्रोल डलवाते हैं, लेकिन जब आप घर में गाड़ी खड़ा करना आपका मकसद हो तो आपको इतनी टेंशन नहीं होती कि पेट्रोल ज़्यादा डलवाने की। तो इंसानों का जिस्म एक गाड़ी की मानंद है। सुबह आप उठते हैं तो सारा दिन आपने काम करने हैं, तो कोशिश करें कि दिन के जो इब्तदाई हिस्से होते हैं उसमें ज़्यादा खाएं, ताकि जिधर भी आप जाएं तो वही खाना आपको सपोर्ट करेगा, वही सारी एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन जब जैसे ही शाम करीब आती है, रात करीब आती है, तो खाने का सिस्टम अपना कम कर दें, ताकि रात को जब आप सोएं तो आपके जिस्म को एक ही काम हो कि आपका दिमाग भी रिपेयर हो, जिस्म भी रिपेयर हो, आपके जिस्म में स्ट्रेस ना हो और कार्टिसोल का लेवल ज़्यादा ना हो। तो इस चीज़ को जिन लोगों को समझ आ गई तो उनमें स्ट्रेस की जो है वो बहुत ज़्यादा उनमें नहीं होगा स्ट्रेस। जब स्ट्रेस नहीं होगा तो उनको दिल के अटैक कम हो जाएंगे। तो इस वीडियो से मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को ये समझा सकूं कि वो लोग जो बज़ाहिर फिट लगते हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी में जो स्ट्रेस होता है जिसको वो प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते, तो वो वजह बन जाता है दिल के अटैक की। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो या कोई भी वीडियो अच्छी लगती है कि किसी दूसरे को फ़ायदा देगी तो उसके नीचे शेयर का ऑप्शन है, उससे कॉपी करें लिंक को और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दोस्तों रिश्तेदारों के लिए ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।